हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 80 मींस 80 क्लास नंबर लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरी अभ्यर्थियों को प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए वो दोस्तों मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहां आज की डेट में दोस्तों 122 वीडियो आ चुके हैं सिर्फ कंप्यूटर के। आज का दोस्तों टॉपिक है मोबाइल कंप्यूटिंग। दोस्तों एक मेरे अभ्यर्थी के स्पेशल डिमांड पे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग की डिमांड किया था दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे ही मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैंने तीनों टॉपिक को आपके सामने लेके आके प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ड में मोबाइल कंप्यूटिंग को समझा दूंगा। दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग के द्वारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे पूरा का पूरा डाटा मीन्स जितना भी इस मोबाइल में है उस मोबाइल में, ठीक है, मतलब डिवाइस कहिए ज्यादा परफेक्ट रहेगा। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पूरा का पूरा मीन्स मटेरियल, जिसे आप डाटा कहें, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी कहें, वो सब ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो होता है दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग। तो दोस्तों फिर इसका ड्रॉबैक भी बहुत खतरनाक होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों, फिर इसका ड्रॉबैक भी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब पूरा का पूरा डाटा ही उस दूसरे वाले डिवाइस पे ट्रांसफर हो जाएगा तो मींस की फिर हैकिंग का खतरा, मींस की डाटा चोरी का खतरा, मींस कोई भी आपका अनऑथराइज्ड मतलब कोई भी आपका जो डाटा होगा जिसे आप मतलब कि दूसरे को नहीं भी देना चाहते हैं, लॉक लगा के रखे हुए हैं, वो भी डाटा दूसरा एक्सेस कर लेगा। ध्यान रखिएगा, मींस की सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक है हैक होने का। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए अब मोबाइल कंप्यूटिंग, अब आपके दिमाग में थीम बन चुकी है, अब आइए मोबाइल कंप्यूटिंग को समझते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे यूजर मोबाइल या वायरलेस डिवाइस के द्वारा डाटा, वॉइस, देखिए यहां पे पूरा सीक्वेंस, डाटा, वॉइस और वीडियो को ट्रांसमिट करता है। मींस कि ये एक डिवाइस है दोस्तों, इससे पूरा का पूरा डाटा, वॉइस एंड वीडियो सभी की सभी दूसरों डिवाइस में, डिवाइस 1, डिवाइस 2 मींस 1 से 2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ में आया मोबाइल डिवाइस? आगे देखिए, मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, दूसरे शब्दों में कहिए या तो यहां पे और लगा लीजिए, ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग डाटा को किसी मोबाइल डिवाइस के द्वारा वायरलेस नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, मतलब कि दोस्तों इसमें फिजिकल माध्यम की भी जरूरत नहीं होती है, ये जो है वायरलेस के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट, मोबाइल कंप्यूटिंग स्मार्टफोन में प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी जो कि मोबिलिटी को सपोर्ट करती है। मोबिलिटी मींस क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पहले समझिए। मोबिलिटी मींस होता है दोस्तों वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मींस की वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मींस एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, मींस स्थानांतरित करना, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है मोबिलिटी। समझ में आया? मोबिलिटी को सपोर्ट करती है। आगे देखिए, जैसे लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट ईटीसी। आगे देखिए, मोबाइल कंप्यूटिंग के 3 मुख्य कॉन्सेप्ट है, 3 मुख्य कॉन्सेप्ट है, वो कौन कौन से? वो होगा, क्या होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन होगा, मोबाइल हार्डवेयर होगा, मोबाइल सॉफ्टवेयर होगा। आप समझते हैं दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? यही है दोस्तों वो 3 प्रमुख कॉन्सेप्ट, 1, 2 और 3। अब चलिए आइए समझते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, ये इमेज से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा मोबाइल कंप्यूटिंग की। आगे देखिए, यहां पे एक और दूसरी इमेज है मोबाइल कंप्यूटिंग की, जिसमें देखिए ये एक फोन लगा हुआ है, यहां से ट्रांसमीटर मींस की एक तरीके से कहिए जो वायरलेस
नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो पोल होते हैं वहां से, और ये यहाँ पे देखिए एक ये डिवाइस फोन वाली डिवाइस, यहाँ पे देखिए मोबाइल वाली डिवाइस, और ये यहाँ पे टावर से जिससे ये सब जुड़े होते। देखिए वाईफाई की एक रेंज होती है, ध्यान रखिएगा, वाईफाई की एक रेंज होती है। वाईफाई का फुल फॉर्म है दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी, समझिए, इसकी एक रेंज होती है। मींस हर एक तरीके का वाईफाई भी होता है। जैसे आप एक मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का जब हॉटस्पॉट आप ऑन करते हैं, वाईफाई किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है। मींस की मान लीजिए 10 मीटर मैक्सिमम से, ठीक है। अब देखिए जो टावर होते हैं दोस्तों, इनकी रेंज ज्यादा होती है, ये समझिए। वो भी क्या है, वो भी आपको वायरलेस नेटवर्क ही तो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें समझिए, लैपटॉप से जुड़ा है, तो इसमें जो है एक दूसरे डाटा ट्रांसफर होता है मोबाइल कंप्यूटिंग के द्वारा। आगे चलिए, अब मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है इसको समझिए। मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस डिवाइस के लिए रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मींस की विश्वसनीय, रिलायबल का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे विश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। आगे देखिए, इसमें प्रोटोकॉल, सर्विसेज, बैंडविड्थ तथा पोर्टल्स, इसमें क्या क्या आएंगे, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को अच्छी तरीके से मैं बताता हूं, क्या बताया हूं आपको। प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, सेट ऑफ रूल होता है। अब किसके बिहेफ में आप कह रहे हैं उसको आगे जोड़ दीजिए। जैसे मैं नेटवर्क की बात करूं तो ऑन ऑन नेटवर्क जोड़ दीजिए, ठीक है, या ऑन नेटवर्क, ठीक। इसमें प्रोटोकॉल, सर्विस, बैंडविड्थ तथा पोर्टल्स आते हैं जो डिवाइसेस को सपोर्ट करती हैं, जो डिवाइसेस को क्या करती हैं दोस्तों, सपोर्ट करती हैं। डाटा फॉर्मेट भी इसी के अंदर डिफाइन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि दूसरे जो सिस्टम्स के साथ आपस में आप कोलिजन ना करें। कोलिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे में क्या, एक तरीके से कहिए मिलावट ना होने पाए, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए दोस्तों, इसके बाद अभी इसी के हैं 2 लाइन। मोबाइल कंप्यूटिंग में रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है। सिग्नल्स की सेंडिंग तथा रिसीविंग किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से, मींस एयर के माध्यम। एयर को क्या कहेंगे दोस्तों, वायु के माध्यम से होता है। सिग्नल का ट्रांसमिशन मींस सिग्नल की सेंडिंग, रिसीविंग वो किसके माध्यम से होगी दोस्तों, वो वायु के माध्यम से होगी, मींस एयर के माध्यम से होता है। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, ये मैं यहां पे डायग्राम लगा रखा हूं, देखिए मोबाइल 1 2 3 4 5, और ये इससे सभी के सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, अब मोबाइल हार्डवेयर को समझते हैं। मोबाइल हार्डवेयर का तात्पर्य उन मोबाइल डिवाइस से होता है, मोबाइल हार्डवेयर का तात्पर्य उन मोबाइल डिवाइस से होता है जो कि मोबिलिटी के सर्विस को प्राप्त करते हैं। समझिए, मोबिलिटी के सर्विस को प्राप्त करते हैं, मींस मोबिलिटी मींस होता क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी भी चीज को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। इसके अंदर लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी क्या, पर्सनल कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वॉच तथा अन्य पीडीए क्या, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा गया, लिख लीजिए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आते हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस फुल डुप्लेक्स पे काम करती हैं, मींस किस पे काम करती है दोस्तों, फुल डुप्लेक्स पे काम करती है। अब देखिए, ये फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और ये सिंप्लेक्स, ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए आइए, एक नया जो है
पेज लेके मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला आप सिंप्लेक्स समझिए, सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड होता है। दूसरा हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों फुल डुप्लेक्स, तीसरा क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। समझिएगा, हाँ सिंप्लेक्स मोड क्या है, मींस कि ट्रांसमिशन एक ही दिशा से होता है, सेंडर की तरफ से ट्रांसमिट होता है, रिसीवर सिर्फ उसको रिसीव करता है, सुनता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा टीवी आएगा, रेडियो आएगा। देखिए टीवी रेडियो में सेंडर की तरफ से क्या होता है, केवल भेजा जाता है और रिसीवर आप टीवी में सिर्फ देख पाते हैं, सुन पाते हैं, ना कि कोई जवाब दे पाते हैं, मींस अपनी प्रतिक्रिया आप उधर नहीं भेज सकते। ये क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड होता है। दूसरा हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में दोस्तों स्लॉट अवॉइड किया, स्लॉट दिया जाता है, क्या दिया जाता है दोस्तों, स्लॉट आवंटित किया जाता है, स्लॉट आवंटित किया जाता है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। स्लॉट क्या होता है, इसमें आवंटित होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों वॉकी टाकी, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वॉकी वाकी और टाकी, ठीक है। ये है इसका बेस्ट एग्जाम। जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग लिए रहते हैं दोस्तों, यह जीप में लगा होता है या इंस्पेक्टर सर के ऐसे बगल में लगा होता है दोस्तों, उधर कंट्रोल रूम से जो भी भेजा जाता है उसको इधर से जो है सिर्फ सुनते रहते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन जब इनको कुछ बोलना होगा दोस्तों, तो उधर भी जहां से वो जुड़ा रहेगा, मान लीजिए कंट्रोल रूम या किसी दूसरे स्टेशन, जैसे किसी दूसरे पुलिस मतलब कह दीजिए कि पुलिस स्टेशन से कोई बोल रहा है, तो फिर उधर वो सुनेंगे, इधर से ये बोलेंगे। मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब इधर से बोल रहे हैं कि हाँ इधर भीड़ बहुत लगी है, कोई लग रहा है कि हादसा हो गया है, इसको हटाने के लिए, तो फिर दोस्तों ये जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे, ठीक है। उसमें ड्यूरेशन होता है, क्या होता है दोस्तों, स्लॉट होता है, मींस की ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में बोल सकते हैं इधर के, फिर उधर के दूसरे ड्यूरेशन में बोलेंगे। अब देखिए फुल डुप्लेक्स क्या होता है दोस्तों, फुल डुप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन, मींस बोथ कम्युनिकेशन एक साथ लगातार कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास फोन लगाएं, ठीक है, कि हेलो आप जो है आ जाइए कंपनी गार्डन में, आज मिलते हैं, ठीक है। उधर बोले आज नहीं, आज मम्मी है, नहीं आज नहीं जाना है, ठीक है। पूरी बात हो नहीं पाई है दोस्तों, पहले से उधर रिस्पांस आ गया, मींस आपकी बात उधर भी सुनी जा रही थी और वो जो बोल रही है वो आप भी सुन रहे हैं, समझिए। तो मतलब कि दोनों तरीके से बोथ कम्युनिकेशन इसमें होता है। क्या होता है दोस्तों, बोथ कम्युनिकेशन होता है, बोथ कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, वो है मोबाइल फोन, ठीक है। क्या है बेस्ट एग्जांपल, मोबाइल फोन है। समझ में आया दोस्तों, तीनों मोड समझ में आ गया। तो अब यहां पे आ जाते हैं, ये क्या थी लाइन, यह डिवाइस फुल डुप्लेक्स पे काम करती है, मींस कि मोबाइल की तरह काम करती है। मोबाइल हार्डवेयर वायरलेस नेटवर्क पर कार्य करता है, यहां पे लिखा भी है मोबाइल हार्डवेयर वायरलेस नेटवर्क पे काम करता है। इसका एग्जांपल क्या मैंने बताया दोस्तों, मोबाइल। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या बताया, मोबाइल। समझ में आया, आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो बता चुका, अभी बताया। अब मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि मोबाइल हार्डवेयर पे रन होता है। किस पे रन होता है, मोबाइल हार्डवेयर पे रन होता है। इसे ही मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ओएस का फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब समझिए दोस्तों, यहां पे एक शब्द आया कि मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है।
तो फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है मोबाइल सॉफ्टवेयर, तो फिर प्रोग्राम क्या है ये भी तो समझिए। तो चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हमारे जो कंप्यूटर में, यहां पे आ जाइए, हमारा जो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई में आपको बताया करता था डाटा। डाटा क्या है दोस्तों? डाटा इज अ रॉ फिगर एंड फैक्ट्स, जिसमें स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, स्पेशल कैरेक्टर हैच एट द रेट etc, ये सब आते हैं। समझिए मींस की डाटा क्या है? रॉ फिगर एंड फैक्ट्स, जितना कच्चा मटेरियल है, मींस ABCD आप जो देते हैं कंप्यूटर को वो क्या दे रहे हैं? डाटा दे रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, डाटा के बाद आता है कमांड। समझते रहे ना, कमांड आता है। तो कमांड क्या है? कमांड है कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज कमांड, समझिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। कमांड में कोई देखिए, कमांड में कोई शब्द लिख दीजिए, मान लीजिए मनोज, अर्जुन, ठीक है, आशीष, मेरा ही खुद नाम लिख दीजिए, उसका हर एक का अर्थ आने लगेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में कोई सेंटेंस लिख दीजिए, जैसे अर्जुन इज अ गुड बॉय, समझिए वो कलेक्शन ऑफ कमांड हो जाता है। इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा और मीनिंगफुल देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा इज नोन एज कमांड, कलेक्शन ऑफ कमांड और मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आ जाता है दोस्तों प्रोग्राम, समझते रहना। प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। इसके बाद आता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो अब यहां पे चलिए, यहां पे क्या लिखा है? मोबाइल सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, समझ में आया? जिसमें बहुत सारे ऐप होंगे, ठीक है, बहुत सारे। अब फिर पूरा ऐप को मर्ज करके फिर एक क्या बना दिया जाता है दोस्तों? उन्हीं को सबको इकट्ठा करके दोस्तों बना दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस OS, समझ में आया? जो पूरे सिस्टम को चलाएगा या मोबाइल के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यह मोबाइल सॉफ्टवेयर सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ दोस्तों, और डिटेल में चाहिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब का वीडियो, तो आप मेरे प्लीज प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए कंप्यूटर वाले, वहां आपको डिटेल में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, जिससे बहुत आसानी होगी सीखने में। आइए नीचे चलिए। यह मोबाइल से जुड़े सभी एप्लीकेशन की विशेषताओं तथा जरूरतों को मॉनिटर करता है। बिल्कुल करेक्ट। कौन करता है दोस्तों? मोबाइल सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेशन की विशेषताओं और जरूरतों को क्या करता है? मैनेज करता है। आगे देखिए, ये बता चुका हूं, यहां पे आ जाइए। जैसे कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, सेलुलर कनेक्टिविटी, वाईफाई मींस वायरलेस फिडेलिटी, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म प्रीवियस में पूछा जा गया है, इसलिए बोल रहा हूं। ब्लूटूथ, वॉइस रिकॉर्डर, स्पीच रिकॉग्निशन एंड वीडियो प्लेयर etc फ्यूचर प्रोवाइड करता है। क्या करता है दोस्तों? फीचर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये है मोबाइल सॉफ्टवेयर का इमेज, जिसमें यहाँ पे देखिए ये एक से वाईफाई और ये सभी से जुड़ा हुआ है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब दिखा रहा है। नेक्स्ट, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग की, उसको समझते हैं। देख लिए, मोबिलिटी, पहले ही मोबिलिटी का अर्थ जानते हैं, वन प्लेस टू दूसरे प्लेस में ले जाना, वो मोबिलिटी कहलाता। डिवाइसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजिली ले जा सकता है, मींस इजिली ले जा सकते हैं इसके तहत, एंड वायरलेस नेटवर्क पर ऑपरेट कर सकते हैं, वो होता है दोस्तों मोबिलिटी। ठीक है। कनेक्टिविटी क्या है? मींस इसके द्वारा डिवाइस हमेशा नेटवर्क के साथ जुड़ी रहती है, उसे कनेक्टिविटी कहते हैं। सोशल इंटरेक्टिविटी क्या है? इसमें एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट,
इंडिविजुअलिटी क्या है? जब एक मोबाइल डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो उसे इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक, समझिएगा, एक, ठीक है, इंडिविजुअल कहते हैं। इसमें अपनी जरूरत के लिए नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है। अब क्वेश्चन हमारे पास इतना सब पढ़ने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि मोबाइल कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग को आपको बताया ही कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा मतलब होल टर्म को ट्रांसफर करना मोबाइल कंप्यूटिंग कह रहा। लेकिन इसके ड्रॉबैक बहुत भयंकर हैं, आपको बताया हूं, हैक होना, आपका डाटा हैक होना। दूसरा एक्सेस करना। देखिए यहां पे मोबाइल कंप्यूटिंग ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यूजर अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, बोला था ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। मींस कहने का कि वायरलेस के द्वारा, वायरलेस के द्वारा, ठीक है। तो फिर इसका दोस्तों ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि जब आपका पूरा का पूरा डाटा दूसरे डिवाइस में चला जाता है, मींस कि वहां पे हैक होने की बहुत टेंशन होती है, आपका डाटा चोरी होने का पूरा टेंशन होती है, ठीक है। मींस कि आपका डाटा चोरी हो गया है। आप कोई प्रोटेक्टेड फोल्डर बना के, आप कोई किसी में पासवर्ड लगा के भी रखें, तब भी वो दूसरे के पास इसमें पहुंच जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही पहुंच जाता है। समझ में आया मोबाइल कंप्यूटिंग? दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं उनको मैक्सिमम मैं कवर कर चुका हूं। यदि अभी भी कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, आपकी मेहनत है दोस्तों, आप लगातार मेरे वीडियो वॉच करते रहिए। मैं गारंटी इस बात की लेता हूं कि अगर आप फुल और फाइनल तैयारी किए हैं दोस्तों इसी कंप्यूटर ऑपरेटर में जॉब लेने के लिए, तो जितने भी वीडियो बनाए हूं यदि सभी को आप कर्मठता से देखते हैं और सभी को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट से लेके थ्योरी पार्ट तक, तो दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर बनने से, ये मेरी गारंटी है। हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल के वीडियो को, मेरे एग्जामिनेशन चैनल के इसको सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपना कमेंट बॉक्स हर एक वीडियो में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।